मित्रों, जय महागौरी। आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। मित्रों, हमारे समाज में, हमारे धर्म में महिलाओं का एक अहम योगदान है, महत्वपूर्ण स्थान है। और कहीं भी शक्ति की पूजा उपासना नहीं की जाती, लेकिन हमारे यहाँ शक्ति की पूजा उपासना की जाती है। हमारे यहाँ सबसे पहली गुरु जो मानी जाती है वो माँ होती है, जो कि एक महिला होती है। और सबसे अच्छी दोस्त मित्र जो मानी जाती है वो पत्नी होती है, वो भी महिला ही होती है। और सबसे बड़ी शुभचिंतक जो मानी जाती है वो भी बहन होती है, वो भी महिला ही होती है। तो ऐसे में कुल मिलाकर हमारे समाज में, हमारे धर्म में महिलाओं को एक विशिष्ट स्थान मिला हुआ है, विशिष्ट सम्मान मिला हुआ है। ये अन्यत्र आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। और हो भी क्यों ना, महिलाएं जो होती है वो घर की लक्ष्मी होती है। जिस घर में महिलाएं खुश, उस घर में धन लबालब, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। आप भी अपने जीवन में ये बात देखते होंगे। और जिस घर में महिलाओं का सम्मान नहीं होता, महिलाएं रोती रहती हैं या किसी वजह से उन्हें दुख होता रहता है, तो उस घर में उन्नति भी नहीं होती है, उन्नति उनकी रुक जाती है। अगर पैसे आते भी हैं तो सारे पैसे कैसे खर्च हो जाते हैं पता नहीं चलता। तो महिलाओं का कुल मिलाकर हमारे समाज में, हमारे धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसे में महिलाओं द्वारा किया गया कार्य हमारे परिवार पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। उनके द्वारा की गई पूजा अर्चना पतियों को कई बार तो बहुत ज़्यादा लाभ कर देती है। तो ऐसे में ही मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि ये समय है नवरात्र का। और नवरात्र के दिन में अष्टमी का दिन होता है महागौरी का। महागौरी की इस दिन पूजा की जाती है। और अष्टमी का दिन इस बार पड़ रहा है 13 अप्रैल को। 13 अप्रैल को सर्व सिद्धि योग भी है और साथ ही महागौरी की पूजा है। तो एक तो महागौरी की पूजा, दूसरा महाअष्टमी, तीसरा सर्व सिद्धि योग। ऐसे में महिलाओं के लिए मैं एक बहुत ही कारगर उपाय लेकर आया हूँ। महिलाएं, अगर आप हैं तो भी, अगर नहीं हैं तो भी, इस वीडियो को जरूर महिलाओं तक पहुँचाएं, हर महिलाओं तक पहुँचाएं। चाहे उनकी शादी हुई हो तभी, शादी नहीं हुई हो तब भी। अगर मैं किसी भी महिला की बात करूं, जिनकी शादी नहीं हुई है, वहां से शुरू करते हैं। तो उनके मन में क्या इच्छा होती है? उनके मन में सबसे प्रबल इच्छा होती है कि मेरा जो जीवन साथी बने कल को, वो मुझे बहुत ज़्यादा सम्मान दे, जैसा मेरे मन में है वैसा जीवन साथी मुझे मिले। तो ऐसे में किनकी पूजा करनी चाहिए? महागौरी की पूजा करनी चाहिए। आपके मन में सवाल आ रहा होगा, क्यों करना चाहिए? महागौरी की ही पूजा क्यों करें? और भी बहुत सारे भगवान हैं, उनकी पूजा क्यों नहीं करें? तो यहाँ पे मैं एक संदर्भ देना चाहूँगा रामायण का। रामायण के समय में सीता जी ने राम जी को अपने वर स्वरूप पाने के लिए महागौरी की पूजा की थी ना। तो महागौरी की पूजा का यही महत्व है कि खुद माँ लक्ष्मी भी अपने पति यानी कि भगवान विष्णु को पाने के लिए महागौरी की पूजा करती है। तो आप समझ सकते हैं महागौरी की पूजा का कितना महत्व है। इससे ज़्यादा महत्व तो कोई भी आपको नहीं बता सकता, क्योंकि सबसे बड़ा उदाहरण तो सीता जी का है, जो कि साक्षात जगत जननी और महाशक्ति हैं। उन्होंने खुद महागौरी की पूजा की थी। हालांकि महागौरी महालक्ष्मी दोनों ही एक ही हैं, फिर भी उन्होंने बस महत्व बताया महागौरी का। तो मैं बात कर रहा था कुंवारी कन्याओं का। कुंवारी कन्याओं के मन में सबसे ज़्यादा क्या होती है कि अच्छा जीवन साथी मिले, उसके लिए उनको महागौरी की पूजा अर्चना करनी चाहिए अष्टमी के दिन। और कैसे करनी चाहिए वो मैं आगे बताऊंगा। अब बात करते हैं जिनकी शादी हो गई है, उनको जीवन साथी मिल गया है। अब जीवन साथी मिल गया है, अब उनको क्या चाहिए होता है? सबसे ज़्यादा उनको अब चाहिए होता है अपने जीवन साथी यानी कि अपने पति से मान सम्मान, अपने पति की तरक्की, अपने पति की उन्नति। तभी तो उनको समाज में भी मान सम्मान मिलेगा। जिनके पति के पास पैसे नहीं होते हैं, आप जानते ही हैं, उनको समाज में कितना अपमान सहना पड़ता है। भले ही वो नारी कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी भली हो, फिर भी लोग उनका सम्मान नहीं करते जिनके पति के पास पैसा नहीं होता है। ये एक कटु सत्य है, जो कि हम सब के लिए बहुत दुख की बात है। खैर, मैं यहाँ पे बता रहा था जिनकी शादी हो गई है उनको क्या क्या चाहिए। एक तो पति की लंबी आयु चाहिए, दूसरा पति की उन्नति चाहिए, तीसरा पति से सम्मान चाहिए, चौथा समाज में सम्मान चाहिए, पांचवा संतान चाहिए। और संतान भी कैसा? जो कि
सर्वगुण संपन्न हो, किसी प्रकार की कुरीति उसमें ना हो, ताकि वो बुढ़ापे तक माँ बाप का सहारा बने और जीवन में इतना नाम कमाए कि माँ बाप का भी नाम हो। इस तरह का संतान चाहिए। तो ऐसे में जो पांचों चीज़ें बताई मैंने, ये सभी चीज़ें किसी भी औरत को चाहिए होता है। और ये सभी चीज़ें कैसे प्राप्त हो सकती है? महागौरी की पूजा से प्राप्त हो सकती है। ऐसा क्यों हो सकता है? ये भी मन में सवाल आना चाहिए आपको। सवाल आने से क्या होता है कि आप उस चीज़ के गहराई तक जाते हैं। आपको सवाल पूछने का पूरा पूरा हक है। तो मैं बता रहा था सौभाग्य की प्राप्ति महागौरी से क्यों हो, और किन्हीं देवी देवताओं से भी हो सकती है। हाँ, हो सकती है, लेकिन महागौरी से ज़्यादा इफेक्टिव है। ऐसा क्यों? देखिए, महिलाओं के लिए सबसे खास जो होता है इस दुनिया में वो होते हैं उनके पति। और सबसे ज़्यादा जो उनको जल्दी चाहिए होता है और चाहिए ही चाहिए होता है किसी भी महिलाओं के लिए, वो है पति की लंबी आयु। तभी वो महिला सौभाग्यशाली कहलाती है जग में। तो पति की लंबी आयु के लिए उन्हें महागौरी की पूजा करनी चाहिए। अब महागौरी की पूजा क्यों करनी चाहिए? क्योंकि महागौरी का खुद का जो सुहाग है वो अटल है, अमर है, यानी कि भगवान शिव। तो ऐसी सौभाग्यशाली जो हैं उनकी पूजा करनी चाहिए। दूसरे शब्दों में अगर मैं बताऊं तो किसी भी महिला के लिए, चाहे आप किसी भी उम्र के हों, महिला अगर हैं, तो आपके लिए जो पूरा का पूरा टॉनिक है ना, वो महागौरी जी हैं, गौरी माता हैं। गौरी माता की पूजा कीजिए। आप चाहे आपकी शादी हुई हो या नहीं हुई हो, आप जो भी चाहते हैं, एक महिला जो चाहती है ना, वो सब कुछ उनको मिलेगा। आने वाले समय में मैं आपको महागौरी की पूजा का एक ऐसा अनुष्ठान विधि बताऊंगा जिसमें कि आप महागौरी के निमित्त मूर्ति की स्थापना, छोटी सी मूर्ति की स्थापना करके अपने घर के पूजा स्थल में रखेंगे और हर दिन उनकी पूजा अर्चना करेंगे। इससे आपका सुहाग भी अटल रहेगा, पति की आयु बढ़ेगी, पति की आय बढ़ेगी, पति से सम्मान और जग में सम्मान मिलेगा, और आपके संतान का बुद्धि का विकास भरपूर होगा और पॉजिटिव एनर्जी से वो लबालब रहेंगे। खैर, आज की बात मैं कर रहा था, तो महागौरी की पूजा महाअष्टमी के दिन करनी है। तो मैंने आपको यहाँ पे फायदे बताए, क्या क्या फायदे होते हैं। अगर आप किसी भी उम्र के हैं तो आपको फायदा है महागौरी की पूजा से। अब उस दिन करना क्या है? देखिए, शनिवार को, मतलब कि 13 अप्रैल को 11:42 तक ही अष्टमी है, और अष्टमी के दिन ही महागौरी की पूजा होती है। उसके बाद नवमी प्रवेश कर जाता है 11:42 के बाद। तो आपको जो भी मैं पूजा अर्चना बताने वाला हूं वो आपको करना है 11:42 से पहले पहले। तो सबसे अच्छा तो यही रहेगा कि सूर्योदय के समय ही अपना सुबह सुबह जल्दी उठें, नहा धो के सूर्य भगवान को जल दें, उसके बाद ही आके महागौरी की पूजा करें। सबसे शुभ रहता है उस टाइम तो, क्योंकि उस टाइम लोग कम जगह रहते हैं, आपको पूछने टोकने वाला कोई नहीं रहता है, ज़्यादातर लोग सोए रहते हैं, है ना। तो ऐसे में किसी भी प्रकार के पूजा पाठ करने के लिए सबसे उपयुक्त होता है। और ज़्यादा लोग जगह नहीं रहते तो ज़्यादा शोरगुल भी आसपास नहीं होता, तो आपका जो मन है सीधा सीधा आपके भगवान से कनेक्ट हो पाता है, चाहे आप जिस भगवान की भी पूजा करते हो। तो यहाँ पे मैं हालांकि गौरी माता की बता रहा हूँ, तो ये समय सबसे उपयुक्त होता है, सूर्योदय के समय में पूजा करें। अब पूजा तो करें, पूजा में किस मंत्र का जाप करें, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मंत्र का जाप करना है, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। यह मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है, और इस मंत्र का जाप हम तब करते हैं, हालांकि स्त्री पुरुष सभी कर सकते हैं इस मंत्र का जाप। कोई भी इंसान इस मंत्र का जाप तब करता है जब वो चाहता है कि माता, मेरे मन में अभी बहुत सारी चीजें चल रही है, मुझे नहीं पता कि मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे में आप जगत जननी हैं, सब कुछ जानती हैं, तो मैं आपके ऊपर सब कुछ अपना छोड़ता हूं। आप मेरा सभी प्रकार से कल्याण कीजिए। मुझे नहीं पता कि मेरे लिए ये काम अच्छा है ज्यादा या ये काम अच्छा है, मैं तो अज्ञानी हूं, लेकिन आपको जरूर पता है कि इन दोनों में से कौन सा कार्य मेरे लिए श्रेष्ठ कर रहेगा, किसमें मुझे ज़्यादा सफलता मिलेगी, किसमें मेरी उन्नति ज़्यादा होगी, किसमें मुझे मान सम्मान समाज में ज़्यादा मिलेगा।
तो ऐसे में सब कुछ माँ गौरी को समर्पित कर देते हैं हम, और माँ गौरी से वरदान मांगते हैं कि आप हमारा कल्याण कीजिए सभी प्रकार से, सभी तरफ से। मुझे नहीं पता कि मुझे अभी स्वास्थ्य के लिए आपसे मांगना है, या धन के लिए मांगना है, या बच्चे की आयु के लिए मांगना है, उसकी पढ़ाई के लिए मांगना है, पति की आयु के लिए मांगना है। मुझे तो सब कुछ चाहिए और मुझे नहीं पता इस बारे में ज़्यादा। आप सब प्रकार से मेरा कल्याण कीजिए। तो ऐसे में ये मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। कितनी बार करना चाहिए ये भी इंपॉर्टेंट है। कम से कम तो 11 बार करना ही चाहिए। 21 बार करें, 51 बार करें और 108 बार करें। अगर आप 108 बार करते हैं तो ये सर्वथा उचित है, उत्तम है। एक माला का जाप इसे कहते हैं, क्योंकि माले में 108 होती है। और माला आपको कौन सा लेना है ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो माला आप कमलगट्टे की लें। कमलगट्टे की माला का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप कमलगट्टे की माला खरीद सकते हैं। महालक्ष्मी की पूजा, महागौरी की पूजा के लिए सर्वथा उपयुक्त माला है ये। तो कमलगट्टे की माला से आपको सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में लिख के दे दूंगा ताकि आपको उच्चारण में किसी प्रकार की गलती ना हो। बहुत सारे मित्र भाई बहन इस मंत्र से परिचित भी होंगे। जो परिचित हैं या मंत्र का किसी भी प्रकार से जाप करते हैं या कभी किए हैं, वो हमें भी कमेंट बॉक्स में लिखकर निश्चित तौर पे बताएं, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे जो देखने वाले हैं चैनल के, वो कितना इस मंत्र के बारे में पहले से जानते हैं और वो कितना सजग हैं अपने जीवन में। हाँ, तो मैं बता रहा था इस मंत्र का आपको जाप करना है, कमलगट्टे की माला से जाप करनी, ये भी मैंने आपको बताया। कम से कम 11 बार करनी है और 108 बार करें तो ज़्यादा बढ़िया है, ये भी मैंने आपको बताया। अब सवाल उठता है भोग किस चीज़ का लगाएं। आप पूजा करेंगे तो आपको भोग भी तो लगाना चाहिए ना। तो भोग आप गुड़ का लगा सकते हैं, किशमिश का, किसी भी तरह के ड्राई फ्रूट्स का लगा सकते हैं आप भोग आपने लगा लिया। अब प्रसाद है, प्रसाद किनको किनको दें और किनको ना दें। देखिए, अगर आपकी शादी नहीं हुई है, आप कुंवारी कन्या हैं, तो आपको इस प्रसाद को खुद ही खाना चाहिए, है ना। अगर आप शादीशुदा हैं, आपकी शादी हो गई है, तो ये प्रसाद आपको अपने पति को देना चाहिए और आपको खाना चाहिए। बस ये प्रसाद पति पत्नी ही खाएंगे। इस प्रसाद को ना बच्चे खाएंगे, ना ही घर के किसी अन्य सदस्य को दें इस प्रसाद को। ये प्रसाद सबके लिए नहीं है। प्रसाद अमूमन भगवान का सबके लिए होता है, लेकिन ये प्रसाद सबके लिए नहीं है। ये आपने अपने पर्सनल के लिए मांगा है, सब कुछ अपने पति की लंबी आयु के लिए मांगा है, अपना सुहाग को अचल बनाने के लिए मांगा है, अपने लिए सब कुछ मांगा है ना। तो आपको खाना है और आपके जो पति हैं उनको खाना है, क्योंकि पति और पत्नी दोनों जरूरी है। तो इन दोनों को खाना है। अगर आप कुंवारी कन्या हैं, आप चाहती हैं कि आपको मनवांछित वर की प्राप्ति हो, तो आपको प्रसाद ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ही खिलाना है, किसी को नहीं देना है। एक बात मैं पीछे बोलना भूल गया था। जब आप इस मंत्र का जाप करते रहते हैं, है ना, उससे पहले आप माता रानी से अपनी मन की बात जरूर कहें कि माता रानी, मैं ऐसा चाहती हूं और आपका मैं इस निमित्त से पूजा कर रही हूं। उसके बाद ये मंत्र का जाप करें कि मुझे नहीं पता, आप मेरे लिए देखिए, जो मेरे लिए सर्वथा उचित है वो चीज़ दीजिए मुझे। तो ऐसे में आपको सटीक फल की प्राप्ति होगी। अब एक चीज़ मैं कुंवारी कन्या के लिए आपको बता दूं यहाँ पे, अगर कुंवारी कन्या किसी लड़के के लिए, किसी खास व्यक्ति के लिए अपने वर का चुनाव चाहती हैं, तो अगर आप इस मंत्र से जाप करती हैं तो हो सकता है आपको वो लड़का ना मिले, इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, क्यों वो लड़का क्यों ना मिले, क्योंकि मैंने तो पूजा अर्चना की। तो आपने तो पूजा अर्चना की है, लेकिन माता रानी से आपने क्या मांगा है कि मेरे लिए जो उचित है वो मुझे दें। तो आपके लिए अगर उस लड़के से ज़्यादा उचित कोई और लड़का है जो कि आपके लिए और ज़्यादा धन बटोर के आपको जीवन में देगा, आपको ज़्यादा मान सम्मान देगा, तो वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माता रानी को सब पता है कि कौन आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कौन जरूरी है ज़्यादा। तो इस तरह से आपके लिए जो सर्वथा उचित वर होगा वो आपको प्राप्त होगा।
तो वीडियो हालांकि बहुत लंबा खींच रहा है, देख रहा हूँ मैं 15 मिनट का हो गया है। तो मैं बता रहा था, हाँ मैंने भोग का बताया आपको। इस तरह से आपको पूजा अर्चना करनी है और 11:42 से पहले पहले करनी है ना। और महागौरी को जो महिलाएं सुहागिन हैं उनको सिंदूर जरूर चढ़ाना है, सिंदूर चढ़ाना है। अब जब सिंदूर लगाएं, इस उंगली से लगाएं। और जो पुरुष अगर पूजा करेंगे तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि पुरुष माँ गौरी को सिंदूर नहीं लगाएंगे, माता को पुरुष सिंदूर नहीं लगाते। तो महिलाओं को इस उंगली से सिंदूर लगाना है और साथ ही सिंदूर जैसे इस तरह से लगाते हैं माता रानी को, उसके बाद अपने मांग में भी जो बचा हुआ सिंदूर हाथों में लगा रहता है ना, वो अपने मांग में लगा लें। वो प्रसाद है माता रानी का। जिस प्रकार माता रानी का सुहाग अचल है, उसी तरह आपका जीवन भर सुहाग अचल रहेगा। तो महिलाओं के लिए पूरा टॉनिक है। इस पे मैं विस्तृत एक और वीडियो लाने वाला हूं, जिसमें कि मैं बताने वाला हूं आपको कि महागौरी की पूजा अर्चना आपको हर रोज कैसे करनी है। उसके लिए एक छोटी सी मूर्ति होती है महागौरी की, मैं आपको बताऊंगा सब कुछ उसमें प्राण प्रतिष्ठा दिला के हर रोज आपको महागौरी की पूजा करनी है। आप देखेंगे, आप जो भी चाहती हैं, अपने पति की आयु तरक्की जो भी चाहती हैं, सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन ये अभी फिलहाल के लिए मैं बता रहा हूँ दुर्गाष्टमी के लिए, और दुर्गाष्टमी के बाद भी हर रोज इस पूजा को जारी रखें। हम आपको जरूर बताएंगे थोड़े दिनों में कि कैसे आप मूर्ति की स्थापना करके हर रोज पूजा अर्चना कर सकते हैं। उसके बाद हम उस मूर्ति के साथ शिफ्ट हो जाएंगे। तब तक आप इसी तरह अपने फोटो पे ही हर रोज पूजा अर्चना करें और मंत्र में यही मंत्र बताएं जो मंत्र आपको बताया मैंने। इसके संबंध में हो सकता है मुझसे कुछ छूट गया हो, क्योंकि मैं भी इंसान हूं। तो ऐसे में मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछें। ये आपका अपना चैनल है, आप कभी भी पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर भी मैं आपको दे दूंगा, उस पर भी आप पूछ सकती हैं। जो भी आपके मन में इसके लिए डाउट रह जाए तो आप निसंकोच हमारे कमेंट बॉक्स में पूछें, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर पूछें, कहीं भी पूछें। ये आपका चैनल है, मैं आपको बताऊंगा। इसी तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहें धर्म शिक्षा के साथ। अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक का पेज हमारा लाइक करें, और साथ ही अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करें। और साथ ही जिन औरतों का, जिन महिलाओं का आप भला चाहते हैं, अगर आप पुरुष हैं या स्त्री हैं, तो उन महिलाओं तक ये वीडियो निश्चित तौर पर पहुंचाएं। इसमें मेरा कुछ फ़ायदा नहीं है, यकीन मानिए, इसमें आपका फ़ायदा है। अगर आप किसी और औरत को भी ये पूजा विधि बताते हैं तो आपके कारण वो व्यक्ति भी, वो औरत भी महागौरी की पूजा करने में सक्षम हो पाएगी, तो आपको भी उसका फायदा मिलेगा। इसी कारण मैं भी आप सबको बता रहा हूँ, ताकि आप सब पूजा अर्चना करें तो मुझे भी फायदा हो। तो आइए मिलजुल के महागौरी की पूजा करते हैं और दुर्गाष्टमी अच्छे से मनाते हैं। तो इसी तरह की अन्य वीडियो के लिए जुड़े रहें धर्म शिक्षा के साथ और देखते रहें धर्म शिक्षा। धन्यवाद।